इसलिए कह रहा हूं, हर पल अपने संस्कारों को भी जागृत करो। अपने परिवार में ऐसा वातावरण बनाओ कि किसी कारण से तुम ज्यादा लाभ नहीं ले पा रहे तो तुम्हारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके संस्कार जो है उनको नष्ट होने से बचा लो। चूंकि मैंने स्वतः कहा है कि मेरी जो यात्रा चल रही है, हिमालय कंदराओं में बैठे हुए ऋषि मुनि भी अपने शरीर का त्याग कर करके पुनः पुनः जन्म ले लेकर के मेरे आसपास के दायरे में मेरे शिष्यों के परिवारों में जन्म ले लेकर के मुझसे आकर के जुड़ेंगे और भक्ति मानव कल्याण संगठन के जन जागरण के अभियान में, इस विजय रथ में, विजय पताका घर घर में फहराने में सहायक सिद्ध होंगे। अतः अपने घर में मां का ध्वज फहराओ, एक संस्कारिक वातावरण पैदा करो। यही साधक बनने की प्रवृत्ति ही तो मैं समाज में जागृत कर रहा हूं। लाभ हानि जीवन परण मरण से परे जीवन की यात्रा करना सीखो। कितने ही संघर्ष आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, मगर मां की आराधना भक्ति को मत त्यागो। आपके घर में कोई घटना घटित हो जाती है, आप तत्काल पूजा पाठ बंद कर देते हैं। अरे तो पूजा पाठ तब करते हैं जब आपके जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। समस्याओं के समय केवल स्मरण करना चाहिए। मैं इस परंपरा का भी विरोधी हूं कि कई बार कोई ऐसा व्यक्ति, राजनेता है, कोई व्यक्ति अस्पताल में एडमिट हो जाता है तो कोई गीता लेकर वहां पढ़ना शुरू कर देता है, कोई रामायण पढ़ना शुरू कर देता है, कोई वहीं जाकर के यज्ञ करना शुरू कर। ये प्रदर्शनात्मक चीजें और उसको लाभ नहीं देंगे और उसको नुकसान करेंगे। कई बार आप लोगों में भी वही परंपरा से जुड़े रहते हैं, फिर गलतियां करते हैं। कोई जय माता की जय घोष का अस्पताल में ही करने लगे। उन क्षणों पर यदि आपने पूर्व में अच्छे संस्कार अर्जित कर रखे तो केवल मानसिक चिंतन करो, मां के चरणों में मानसिक प्रार्थना करो, दिखावा मत उस समय पे करो। वहां के वातावरण को प्रदर्शन मत बनाओ। धर्म को कभी प्रदर्शन बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। जो धर्म को प्रदर्शन बनाते हैं वह कभी लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। अतः ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए तो केवल प्रकट सत्ता का स्मरण करो और प्रकट सत्ता जैसा वातावरण आपके जीवन में ढाल दे उसको सहर्ष स्वीकार कर दो। अस्पताल में कोई व्यक्ति एडमिट है, उसे लाभ मिल जाता है तो अच्छी बात, लाभ नहीं मिल जाता तो भी अच्छी बात है। मां का शक्ति जल उसको पान करा दो। अगर मृत्यु के अंतिम क्षणों पर शक्ति जल का उसने पान कर लिया है, कभी आश्रम की यात्रा के समय उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसे अनेकों लोग इस यात्रा में आए और जिनकी यात्रा के समय बसों में किसी की मृत्यु हो गई, किसी उसने 2 कदम तो चले। महीनों पहले एक व्यक्ति आया था, ध्वज पे आया, ध्वज पे गया नहीं, केवल एक बार दर्शन किए नहीं, उसके घातक कैंसर के बीमार शिकार था। डॉक्टरों ने कह रखा है कई बीमारियों से इस तरह लोग आते हैं कि घातक बीमारियों के शिकार होते हैं, यहां तक आते हैं कोई नदी का स्पर्श करते ही, कोई ध्वज का स्पर्श करते मुझसे मुलाकात भी नहीं होती और शरीर का त्याग कर देते हैं। जितने जिसको जैसे क्षण प्राप्त होने वाले होते हैं उस तरह के क्षण प्राप्त होते हैं। उन क्षणों का सदुपयोग करो। लाभ हानि से पड़े हर पल सचेत रहो कि हम उस परम सत्ता के अंश हैं, उस परम विराट सत्ता के हम अंश हैं, हमारा उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है। उस रिश्ते को सदैव प्रगाढ़ता दो। भौतिक जगत की समस्याओं से उस प्रगाढ़ता को कमजोर मत बनने दो। हर पल निर्भीकता का जीवन जियो, सत्य का जीवन जियो, सत्य के साथ जीवन जीना सीखो। वर्तमान का सदुपयोग करना सीखो। मेरे बचपन की अब तक की इतनी घटनाएं हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं। मेरी कब कहां शादी होगी इसका भी ज्ञान मुझे बहुत बचपन में मिल गया था, उन्हीं दृश्यों को देखते हुए। और इसका मुझको एक बार नुकसान भी उठाना पड़ा। बिंदगी शहर था जहां पे लोग बाजार के लिए जाया करते थे। मैं भी बचपन बहुत छोटे से साइकिल चलाना सीख गया था, जिसमें लोग साइकिल चला नहीं पाते हुए मैं एक 2 लोग बैठा के भी चला लेता था। पैडल पाता नहीं था, फिर भी गद्दी पर बैठ करके किसी तरह साइकिल चलाता था और बिंदगी बाजार चला जाता था। परिवार के सदस्य भी जानते थे, वो आगे आगे निकल जाते थे और मुझे कि हाँ ये बच्चा घर अपने आप आ जाएगा, जबकि साइकिल में पैडल सही तरीके से पा भी नहीं पाता था। और वहीं से एक बार बम्बे नहर से चला आ रहा था। मुझे बचपन में पहले दिख गया था कि मेरी शादी कहां पर होगी, किस गांव पे होगी। और जब मैं वहां से निकलता आया तो मुझे वही गांव दिखाई दे गया। जब वही तरफ, वही गली, वही रास्ते दिखाई, उसी के बगल से नहर गई हुई है। पानी चल रहा था, पानी बह रहा था, बिल्कुल पतली। क्योंकि मेरा स्वभाव था कि जहां से खतरनाक जगह वहां से चलाना, अक्सर साइकिल चलाना ज्यादा सीखा करता था। नीचे से भी एक चौड़ी रास्ता, मगर वहां कुछ ना कुछ खंतियां बन जाती थी। इसलिए एक बम्बे की नहर के ऊपर एक छोटी सी मेड़ होती है जिसमें 1 आध फीट की केवल जगह रहती है। कई जगह तो 6-6 इंच की जगह होती है। और आजकल तो लोग नहर काट लेते हैं। उस गांव में भी ऐसा था कि लोग पानी काटने के लिए छोटे पाइपों का उपयोग नहीं करते, पूरा काट लेते, तो बहुत पतली 6 इंच की जगह बची हुई थी। मैं बार बार उधर देखता जा रहा था कि ये वही गांव है जो मेरे दूसरे में चिंतन में आता था, जो मेरी शादी जिसमें जहां पर भविष्य में होना है। देखता हुआ जा रहा था कि सब वही गली दिखाई दे रही है, उसी तरह घर दिखाई दे रहे हैं। और देखने में रास्ता इधर भटका और सीधे धड़ाम से उसी नहर में जाके साइकिल के साथ गिरा। मैं पानी के अंदर, साइकिल मेरे ऊपर। किसी तरह उठा। उसी बगल में खेत में कुछ लोग निधा रहे थे, वो भी दौड़ करके वहां से आए। कोई घटना सामान्य, एक घटना मैंने कहा सब कुछ खुला होता है आईने की तरह, हम उसमें जीना तो सीखें। मगर कई बार इस तरह की घटनाएं भी घटित हो जाती जब व्यक्ति सचेत नहीं होता। मेरा ध्यान उधर गया, साइकिल की तरफ ध्यान नहीं गया, पगडंडी की तरफ ध्यान गया नहीं, उधर बार बार देखने लगा और नहर में जा करके गिरा। किसी तरह उठ करके बाहर निकल करके आया, फिर साइकिल पकड़ा, फिर उस रास्ते मैंने कहा अब इस गांव में तभी देखूंगा जब शादी होगी। इस तरह की नाना घटनाएं जीवन के होती चली। मैंने कहा यह निश्चित है साधक खुलापन, हर पल आनंदमय जीवन जिए। सत्य हमारे आसपास बिखरा पड़ा है,
इन नेत्रों में वही क्षमताएं नहीं जो हम देख रहे हैं, इससे परे बहुत कुछ देखने की क्षमताएं हैं। आप केवल साधना पथ पर चलना तो सीखें, आपको भी अनेकों अनुभूतियां मिल सकती है, आपके बच्चों को मिल सकती है जो बचपन से संस्कार लेकर के आगे बढ़ रहे होंगे, वो कभी पथभ्रष्ट नहीं होंगे, कोई भटकेंगे नहीं। करोड़ों अरबों की संपत्ति भी देकर के कोई मुझे पथभ्रष्ट करके दिखा दे, वो सत्य कहीं ना कहीं जागृत करने के लिए आपको नित्य अपने घरों में भी उन विचारधाराओं को लेकर चलना है। पूर्ण नफा मुक्त जीवन खुद जीना है, बच्चों को नफा मुक्त जीवन जिलाने की हर पल प्रेरणा देना है, बच्चों को संस्कार देना है कि बच्चे पूर्ण नफा मुक्त जीवन जिए, पूर्ण मांसाहार मुक्त जीवन जिए, तभी वो संस्कारवान बन सकेंगे। आपको सदैव संकल्पित लेना है कि नफा मुक्त जीवन जिएंगे, मांसाहार मुक्त जीवन जिएंगे और कभी देवी देवताओं के नाम पर बलि नहीं चढ़ाएंगे। वह एक महापाप है, महा अपराध है। कोई कह दे आपके बच्चे के जीवन में घटना है और ऐसा आप कर देंगे तब आपके बच्चे के जीवन बचेगा, आप मुर्गा चढ़ा देंगे, आप बकरा चढ़ा देंगे तो जीवन के बच्चा बचेगा, तो आप कह दीजिए जीवन के बच्चे मां को जब लेना होगा ले लेंगे, जितने दिनों का मेरा सानिध्य उतने दिनों को मिलेगा, मगर मैं किसी प्रकार की बलि नहीं चढ़ाऊंगा। बलि प्रथा महापाप है देवी देवताओं के नाम पर, इससे अलग रहने की जरूरत है। जाति भेद को पूरी तरह से मिटा देने की जरूरत है। संगठन की जो विचारधारा है उस विचारधारा पर जिए। मैं स्वतः बचपन से उसी विचारधारा पर जीता आया हूं। आपका गुरु उसी मार्ग की ओर आपको खींचता जिस मार्ग पर स्वतः चला है। जीवन के एक नहीं अनेकों ऐसे संस्मरण हैं जो मेरे हर पल उसी तरह जुड़े रहते रहे हैं। समय आने पर उन चीजों को स्पष्ट करता चला जाऊंगा। वो चीज प्रमाण समाज के बीच से तलाशते चले जाएं। मैं तब भी बचपन से आज तक साधनात्मक जीवन में पूर्व के जीवन की यात्रा की बात छोड़ दो, वह भी मैंने परिचय बता रखा है, मैं किस चेतना का अंश हूं। इस जीवन की बचपन से आज तक की यात्रा देखोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वह सत्य आपको उजागर होगा। उसी तरह वह सत्य आपके अंदर भी छिपा पड़ा है। अनेकों आपके बीच साधक है मगर परिवेश नहीं मिल रहा, वातावरण नहीं मिल रहा। इसलिए मैंने कहा आचार विचार व्यवहार अपने पहनावे में परिवर्तन लाओ। मर्यादित वस्त्र पहनो, सादगीपूर्ण वस्त्र पहनो, मर्यादित भोजन करो, सादा जीवन उच्च विचार को ग्रहण करो, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिलाएं हो। प्रदर्शन के निरर्थक उन वस्त्रों को धारण न करें जिससे अश्लीलता झलकती हो। हमारे पहले की माता बहनाएं सभी मर्यादित वस्त्र धारण करते थे। सुंदरता वस्त्रों को पहनने से है, अंगों को दिखाने से नहीं। इस बात पर सदैव ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं, मैंने जो कहा कि आज कोई आइटम गर्ल बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, अश्लीलता परोसी जा रही है, नग्नता परोसी जा रही है। घर में चाहे पूरे कपड़े पहने लगे, ठंड लगेगी तो 10-10 रजाई और हड्डी सीख के समान तो सभी होती है, चाहे जिस अभिनेत्री को देख लो, चाहे जिस आइटम गर्ल को देख लो। मगर जब बाहर निकलेंगी तो इस तरह कपड़े के स्थान में पता ही नहीं चलते कपड़े हैं या नहीं। तो उस परंपरा के आपके घर के बच्चे उनको न देख सकें, उनको न सीख सकें, उनको बताने की जरूरत है उनका जीवन कितना घटिया स्तर का है, वो कितने संघर्षों में है, कि उनको दिन दिन रात रात की किस तरह नींद आती है, उस चीज को समझने कितना अनित अन्याय अत्याचार में लिप्त है। उनके दिखाओ में वो सभ्य समाज नहीं है। वही वह समाज है जो अफरत से ग्रसित है, जो जिनको रावण का वंशज कहा जा सकता है। उस अफरत के समाज से विपरीत सत्य के समाज की ओर आओ। अपने देवत्व को, अपने ऋषित्व के मार्ग को देखो। मर्यादित वस्त्र धारण करो, मर्यादित आचार विचार व्यवहार करो और नित्य आध्यात्मिक वातावरण घर में बना करके चलो। लाभहान जीवन मरण से परे घर में सुख शांति से नमक दाल चावल रोटी जो भी आ जाती, धीरे धीरे विकास के पथ की ओर बढ़ो। और जो क्रमिक विकास आ जाए उस विकास के पथ पर सतत चलते चले जाओ। उस रास्ते में बढ़ने से ही आपका आत्मकल्याण छिपा है, आपका हित छिपा है। ये जो आरतियों के लाभ प्राप्त होते हैं, अनेकों सिर्फ दीक्षा प्राप्त करके भी केवल समय का हमारा बचत, हमने दीक्षा प्राप्त कर लिया, हमारा कार्य चल गया। आज जहां कल इससे दुगना सदस्य यहां उपस्थित थे, आज विजयदशमी का महत्वपूर्ण जिस चीज का आरती का अनेकों भक्त उससे लाभ से वंचित हो जाते हैं। कुछ को समस्याओं की वजह से जाना पड़ता है, कुछ को परिस्थितियों बस, और कुछ तो सहज भाव से कि हमने 2 दिन का सुबह का भी कार्यक्रम प्राप्त कर लिया, अब शाम की आरती अगर न भी लेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। हर पल उन संस्कारों में जीने की क्रिया सीखो। ये जो क्षण प्राप्त हो रहे हैं बार बार प्राप्त नहीं होंगे। जो मेरा सानिध्य है वह दुर्लभ है, इसका सदैव ध्यान रखने की जरूरत है। आरतियों का जब क्रम प्रारंभ होता है तो पूर्ण चैतन्य भाव से होकर के बैठा करें। एकाग्रता हो, मन मस्तिष्क से एकाग्र हो। कई ऐसे भक्त होते हैं जो किसी दूसरे गुरुओं से जुड़े, तो आप ये मान के चला करें कि हम जो गुरु आरती कर रहे हैं अपने गुरु की आरती कर रहे हैं। मां तो आपकी जन जन की है, वह परम सत्ता के हम आप सभी अंश हैं। तो जब उस प्रकट सत्ता की आराधना करें तो मान के चले हम अपनी जननी की आराधना कर रहे हैं। तो हर मनुष्य के अंदर जो अजर अमर अविनाशी आत्मा बैठी है, वह अजर अमर अविनाशी आत्मा वह परम सत्ता का ही अंश है। तो उस परम सत्ता का जिसके हम अंश हैं, उसकी आराधना स्तुति करने का सौभाग्य आरती के माध्यम से मिलता है। तो अपने मन को एकाग्र करें कि सौभाग्य से जो क्षण मिल रहे हैं, समय तो हम गुजार ही रहे हैं, तो इन समय का पूर्णत्व से लाभ प्राप्त कर लें। इसलिए पूर्ण एकाग्रता के साथ आज विजयदशमी पर्व की आरती करेंगे। एक एक आरती महत्वपूर्ण होती है, एक एक क्षण महत्वपूर्ण होते हैं, उनका हम सदुपयोग कर लेते हैं। जीवन की विषम परिस्थितियों पर यही क्षण हमारे सहायक होते हैं। अतः पूर्ण मन मस्तिष्क की एकाग्रता के साथ आरतियों का क्रम प्रतिदिन स्वरूप पूजा संध्या ज्योति योग भारती आरती क्रम करती हैं। आप सभी लोगों की भावनाओं को लेकर के, उसी भाव को लेकर के आप सभी लोग आरतियों के क्रम की ओर बढ़ेंगे जिससे पूर्णता के साथ आरती पूर्ण हो। अतः शांत चित्त होकर के बैठ जाएंगे
और आरतियों के क्रम की ओर बढ़ेंगे। मैं पुनः जिन्होंने मन मस्तिष्क एकाग्र करके इन 3 दिनों का लाभ लिया है, यहाँ पर सेवा कार्य किया है, किसी भी व्यवस्थाओं में अपना श्रमदान दिया है, आराधना की है, भक्ति की है, मैं उन्हें पुनः अपना पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की जय। परम पूज्य गिरा श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। बोल सांचे दरबार की जय। सभी लोग पहले नित्य साधना क्रम के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। मां